जनार्दन कुशवाहा, जनार्दन कुशवाहा, गुरुजी राधे राधे, मेरी बेटी को पढ़ने में मन नहीं लगता, कृपया उपाय बताएं। बेटी को पढ़ने में मन नहीं लगता, यदि पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप देखिए, बेटी देखिए घर में जो अब पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको किस दिशा में बैठ के पढ़ना चाहिए, उस दिशा का भी एक बड़ा महत्व होता है। गलत दिशा में बैठ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा, वायव्य कोण में बैठ के पढ़ेंगे बिल्कुल मन नहीं लगेगा। सही दिशा कौन सी है? ईशान कोण, पूरब और उत्तर का जो कोना है, या तो पूर्वी पूरब और उत्तर की तरफ, पूरब उत्तर के कोने में वहां बैठ के पढ़ाई की जाए, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई करने वाले हर बच्चे का मन जल्दी से भागता नहीं है। अब कोई बैठ जाए कि वायव्य कोण में तो वहां बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इसीलिए आपको पढ़ाई के लिए सबसे उत्तम दिशा, सबसे जो उत्तम कोटि की दिशा है पूरब और उत्तर, ईशान, जहां भगवान का स्थान होता है वह स्थान उत्तम है। या तो उत्तर दिशा में आपका कमरा है तो उत्तर दिशा में भी पूरब की तरफ खिसक के ज्यादा पूरब की तरफ आओ, पूरब की तरफ कमरा है तो हल्का सा उत्तर की तरफ खिसक आओ। बस यही पढ़ाई का सबसे उच्च कोटि का स्थान है। बच्चों के कमरे भी, पढ़ाई करने वाले बच्चों के कमरे भी घर में इसी दिशा में बनवाने चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए शुभ स्थान ये है। दूसरा, बच्चों को सवेरे जल्दी उठाकर उनसे जल चढ़वाया करिए सूर्य भगवान को। बच्चों के हाथ से तुलसी में जल डलवाइए और बच्चों को पहले थोड़ा सा मंत्र का जाप कराइए। कोई भी एक मंत्र हो, आप चाहे श्री राम जय राम जय जय राम का जाप कराएं, चाहे तो आप अपने बच्चों को सरस्वती नमः का जाप कराएं। इन मंत्रों का जाप कराने से क्या होगा, बच्चों की बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर होगी तो मन पढ़ाई में लगेगा, स्थिर नहीं होगी मन पढ़ाई में कभी नहीं लगेगा। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से दूर रखना चाहिए, उचित जो है वो देखें, बाकी मोबाइल ना हो। यदि बच्चे बहुत कुछ मोबाइल में देखते हैं तो उसी से उनका मन भटकने लग जाता है, बार बार मन उसी की तरफ जाता है। भाई आप अपनी बात करिए ना, आप मोबाइल उठाते हैं 2 मिनट के लिए, फेसबुक चलाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि आधा घंटा बीत जाता है आपको। तो ऐसी बच्चों के साथ है, फिर वो बढ़ता जाता है और पढ़ाई पीछे होती जाती है। इसीलिए हर समस्या का समाधान केवल सावधानी है, और वो भी बच्चों की भी माता पिता की भी। श्री राजन शर्मा जी, गुरुजी प्रणाम। क्या घर की छत पर लगे मोबाइल फोन के टावर से वास्तु दोष होता है? भाई वास्तु एक व्यक्ति का नाम है, पहले से समझिए। वास्तु एक व्यक्ति का नाम है। वास्तु नाम के एक देवता है। वो देवता ऐसे हैं कि उनका सिर ईशान कोण की तरफ होता है ना। एक ईशान कोण की तरफ आपका प्लॉट कहीं भी है जमाने में, कहीं भी आपके प्लॉट में जो पूरब और उत्तर का कोना है वहां पर वास्तु के सिर होता है, और दक्षिण और पश्चिम का कोना जो है उसमें वास्तु के पांव होते हैं, है ना। तो जो सिर है, सिर में देखिए, हमारे सिर पे ज्यादा भार रख दिया जाए तो स्वाभाविक है हम परेशान हो जाएंगे। हाँ, पांव में थोड़ा सा भार होगा तो परेशान नहीं होंगे। इसीलिए आपको पता है घर का जो मुखिया होता है,
जैसे आप घर के मालिक हैं, मुखिया हैं, तो आपका बेडरूम घर में कहाँ होना चाहिए? सही दिशा में बेडरूम है आपका, आप सही दिशा में सोते हैं तो फिर आपको लाभ ही लाभ होगा। घर के मुखिया, बच्चों के बेडरूम कहाँ होने चाहिए? मैंने बताया ईशान कोण में। पर बच्चों की शादी हो जाए तो वो पति पत्नी के लिए फिर वो अलग दिशा उनके लिए। बच्चे पढ़ने वालों का रूम ईशान कोण में रूम होना चाहिए। पति पत्नी का रूम, घर के मुखिया का रूम कहाँ होना चाहिए? बेडरूम, मास्टर बेडरूम की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए दक्षिण और पश्चिम के कोने में, है ना? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वह घर के मालिक के लिए है, वो वास्तु के पांव है। मतलब घर का मालिक वास्तु देवता के चरणों में पड़ा है। भाई हम आपके चरणों में पड़े रहेंगे तो आप ही हमें पानी देंगे, भोजन देंगे, आप हमारा ध्यान रखेंगे और हम आपके सिर पे जाके बैठ जाएं। तो मुखिया का बेडरूम हमेशा दक्षिण पश्चिम के कोने में होना चाहिए। हाँ, यदि वो जाके वास्तु के, यदि मास्टर बेडरूम आपने बना लिया माना कि ईशान कोण में, तो फिर आप उस व्यक्ति को देखा जाएगा कि वो अधिक परेशान होगा, उसके जीवन में बहुत शांति नहीं। मैं वास्तु का ज्ञान देने बिल्कुल नहीं बैठा हूँ, पर जो नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वास्तु एक शास्त्र है, वास्तु एक विधान है, वास्तु एक साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक चीजें हैं। इसीलिए आप जब नया, जो पुराना घर है उसे तोड़ा फोड़ी ना करिए, मैं बार बार रोज आपसे यही कह रहा हूँ प्लीज। पर जब आप नया घर बनाएं तो प्लीज आप हर बात का ध्यान रखें। सीढ़ी की दिशा क्या होनी चाहिए, घर में लाइट बात कहाँ होने चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, मैंने ये सब विस्तार से बताया है। और देखो आजकल ना, आप जब नया घर बनाएं तो कोई जानकार वास्तु के संपर्क में चले जाएं। कोई वास्तु का जानकार है उनके संपर्क में जाएं, नहीं तो आप गूगल, यूट्यूब वगैरह में भी बहुत सारी जानकारियां मिल ही जाती हैं, वास्तु के टिप्स मिल जाते हैं, तो आप उनसे भी जानकारियां ले लें। उससे क्या होगा कि आपका जो घर है वो सब प्रकार से आपको शुभ फल देने वाला होगा, किसी प्रकार से आपका नुकसान ना हो, ना तो आपके बच्चों का नुकसान हो, ना तो आपका नुकसान हो। आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन बढ़ती रहे, तरक्की बढ़ती रहे, नाम बढ़ता रहे, घर बढ़िया होगा। घर का वास्तु अच्छा है तो उस व्यक्ति की तरक्की होगी ही होगी, ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए। और जरा थोड़ा सा वास्तु बिगड़ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वास्तु अच्छा होना चाहिए। हाँ, यदि किसी के घर में कोई वास्तु दोष है तो फिर उसका एक समाधान भी होता है। तो जो वास्तु के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, आप उनसे संपर्क करें। मैं वास्तु का स्पेशलिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, जो नॉलेज है थोड़ा सा वो आपको देता रहता हूँ। तो जो समाधान है, घर में तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं। तुलसी एक ऐसा, तुलसी माता ऐसी हैं कि उनके रहने, अच्छा पुराने लोग, अब आप कहेंगे आज तो मल्टियां बन रही हैं, घर बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, पहले के लोग ना कच्चे घर बनाते थे, खप्पड़ वाले। फिर उनमें वास्तु दोष होता था कि नहीं? ना, उन घरों में वास्तु दोष नहीं होता था। कारण था, पहले जमाने में जो घर बनते थे उस घर के सामने एक आंगन होता था, बीच में खुली जगह होती थी, आसपास भरा होता था। तो जिस घर में आंगन होता है, और पहले के घरों में लैट्रिन बाथरूम जो है, लाइट बाथ जो है, वो घर के अंदर नहीं होती थी, हमेशा घर के बाहर होती थी। तो जब वो चीजें बाहर होती थी और घर का बीच सेंटर खुला होता था तो वास्तु दोष होता ही नहीं था। सबसे बड़ा वास्तु दोष लाइट बाथ से ही होता है। खुली जगह ना होने से हर चीज पैक हो गई। अब जैसे हमारी सिर और हमारा पांव, हमारा जो पेट है ना, आपके घर में जो सेंटर पॉइंट है, आपके घर में चारों कोने नापिए, और चारों कोनों का जो सेंटर बीच होता है ना, उस बीच स्थान को खाली होना चाहिए। उसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं, क्योंकि वो वास्तु भगवान का पेट होता है। और पेट खाली रहेगा अर्थात स्पेस रहेगा तो ठीक रहेगा। हाँ, उस स्थान में आप बैठ के भोजन करिए। रसोई आपकी आग्नेय कोण में है, भोजन लाइए और वहां बैठ के भोजन पाइए आप सभी लोग।
तो वहां भोजन करना ठीक है, वो भोजन के लिए ब्रह्म स्थान में आप भोजन। अब कोई ब्रह्म स्थान में खंबे खड़ा कर दे, कमरा बना दे, सेंटर में प्लॉट के बिल्कुल बीच में यदि आपने कमरा बना दिया तो फिर वो उस घर में रहने वाले लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम बनी ही रहेगी, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। तो वो स्थान खाली होना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। जब भी नया घर बनाएं तो आप छोटी छोटी बातें हैं इनका विशेष ख्याल रख लें, आपका घर अच्छा होगा।